शेर सर, बालवीर का इम्तिहान ज्योग्राफी के इम्तिहान से तो जरूरी नहीं हो सकता। सच सच बताइए ना, बात क्या है? मेरी बात के पीछे का सच इतनी जल्दी भाप गए तुम? बहुत अच्छे छोटे बालवीर। तमन्ना और काल लोग को तबाह करने वाले दिन अगर आप क्लास टेस्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। ये विवान किस तरफ इशारा कर रहा है शौर्य? जो यहाँ आई थी वो बाल परी नहीं, काल परी थी। क्या? शस्त्र देने के बहाने ये बात मैं बालवीर को बता चुका हूँ। लेकिन शौर्य, जब आपको पता था कि वो बाल परी नहीं काल परी है, तो आपने फिर बालवीर को उनके साथ क्यों जाने दिया? ताकि तिमनासा को लगे वो जीत रही है और हम इसी बात का फायदा उठाकर उसकी बाजी पलट सके। अपने हाथों को देखो विवान। इसका मतलब पार्टनर ने अच्छा ही कर सकता मेरे हाथों में डाल दिया है। हाँ विवान, अब तुम्हें तिमनासा और क्रोधाल को खत्म करने में बालवीर की मदद करनी होगी। मैं आ रहा हूँ पार्टनर। भरारी, इसने इस महान तोबा को और इस तुच्छ जब्दाली को अच्छा बना दिया था। अरे छी छी छी, अब तक शरीर से अच्छाई की गंध आ रही है। आप कहे तो 2-4 मुक्के लगा दो इसे हमें अच्छा बनाने के जुर्म में। समय आ गया है क्रोधाल को जगाने का। क्रोधाल को जगाने की कोशिश छोड़ो तिमनासा। क्योंकि अब तुम्हारे खुद के गुड नाइट बोलने का टाइम आ गया है। विवान, छोटे मियाँ, आज मेमना खुद शेर का शिकार बनने आ गया। बड़े के साथ साथ आज छोटा भी होगा काल लोक में। स्वाहा। वाह, मस्त डायलॉग मारा। अच्छा बोलते हो। तो बताओ, मारा भी खाओगे कि बाद में? तिमनासा, अब इन सब का क्या किया जाए? बातों में समय व्यर्थ मत करो, खत्म कर दो इन सबको। विवान, पहले हमें क्रोधाल को खत्म करना होगा, वरना ये लड़ाई लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं और वाइपरी क्रोधाल को खत्म करते हैं, आप लोग पैमार और कालपरी को रोको।
अंधेरे में खोजा तो लोग कब खोजा। हैमर, तुम जाकर विवान को काबू में करो। इन तितलियों के पंख काटने के लिए तुम मैं अकेली काफी हो। ओ क्रोधाल, जागो, विनाश के काल, जागो, जागो, बीत गए अनंत काल, जागो, जागो। अब मुझे वो काम करना होगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। विवान, विवान तुम ठीक तो हो ना? जागो क्रोधाल, जागो क्रोधाल, जागो, जागो। हैमर, अब बहुत हो चुका ये खेल, खत्म कर देते इन्हें। इन्हें अभी मत मारना, क्योंकि जीत का मजा तो दुश्मन के चेहरे पर आई हुई हार की तकलीफ देखने में ही आता है। भैरानी, जाओ क्रोधाल, और जाकर बालवीर को बुराई का गुलाम बना दो। ये थी कालवीर की पहली दहाड़। अब तुम सब बनोगे इसका शिकार। जैसी आपकी इच्छा भैरानी। बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बालवीर, होश में आओ, तुम बुराई के वश में नहीं आ सकते। बालवीर नहीं, रुक जाओ बालवीर। नहीं बालवीर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। लगता है भैरानी इस बार भी मात खा जाएगी। लेकिन कैसे? ऐसे। ये कैसे हुआ? तुम क्रोधाल की मदद से मुझे बुरा बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे पार्टनर ने क्रोधाल को ही अच्छा बना दिया। पार्टनर ने मुझे अच्छाई की शक्ति दी,
और मैंने वो क्रोधाल को दी और क्रोधाल ने वापस पार्टनर को दे दी। इन शॉर्ट, सागर का पानी वापस सागर में मिल गया। और अब पूरे कारलोक में बालवीर के गुस्से का सैलाब आएगा। नहीं नहीं नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सैलाब भी तिम्नासा को नहीं डुबा सकता बालवीर। लगता है तिम्नासा ने क्रोधाल को जगाने से पहले ही उसकी बहुत सारी शक्तियां हासिल कर ली है। परियो, हमें वीर लोग पहुंचना चाहिए। हमें पहले क्रोधाल को खत्म करना होगा। फिर तिम्नासा की सारी शक्तियां अपने आप खत्म हो जाएगी। चलो परियों। ऋषि क्रोधाल की शक्तियों का गलत इस्तेमाल तिम्नासा ना कर सके, इसके लिए हमें क्रोधाल की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। ज्वालापरी, हे परम ब्रह्म, ऋषि क्रोधाल की आत्मा को शांति दीजिए। क्रोधाल की मुक्ति के साथ साथ उनकी शक्तियां भी पंचतत्व में विलीन हो गईं। हाँ, और अब तिम्नासा सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी। पार्टनर, क्या हुआ? तिम्नासा को हराने के बाद भी आपने करेली जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? ये आपका कोई नया स्टाइल है क्या? अगर है तो मैं भी बन जाता हूँ करेला। पार्टनर, अब तो हंस दो, हम जीत गए हैं। लेकिन मैं तो जीत कर भी हार गया। मेरी माँ यहाँ वीर लोक में आई, उन्होंने यहाँ कदम भी रखा, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। नहीं पार्टनर, आप हार जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्टनर, आज तक जो मैंने किसी को नहीं कहा वो मैं आपसे कहता हूँ पार्टनर, कि आप मेरे लिए सलमान भाई से भी बढ़कर हो। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप परिमा को वापस जरूर लेकर आओगे।
चिंटी, ना ही हम योगा करने वाले लोग हैं और ना ही जॉगिंग, तो फिर इतनी सुबह हम गार्डन में करने क्या आए हैं? हंटिंग भैया, हंटिंग। हंटिंग? चिंटी, यहाँ गार्डन में किसका शिकार करेगी तू? वो पेड़ देख रहे हो? वो पेड़ का शिकार करेगी तू? हाँ, क्योंकि वो पेड़ विवान के दादाजी ने लगाया है। उनको उससे बहुत प्यार है। हम उसकी एक डाल काटेंगे और विवान के कमरे में छुपा देंगे। फिर जब वो दादाजी डाल देखेंगे तो विवान को ऐसा आशीर्वाद देंगे डायरेक्ट कान के नीचे। यस चिंटी, बहुत मजा आने वाला है। समझ गए ना भैया? अब कुल्हाड़ी लेके आओ। ठीक है चिंटी। दादाजी ने पता नहीं क्यों मुझे यहाँ गार्डन में बुलाया। चलो भैया, अब चढ़ जाओ पेड़ पे और काट दो एक डाल। अब कौन सी मस्ती करने वाले हैं ये दोनों? चिंटी, मैं अकेले 4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता और तू मुझे कुल्हाड़ी के साथ पूरा पेड़ चढ़वा रही है। मैं कैसे चढ़ूंगा? तो ठीक है, यहीं से निशाना लगाओ, लेकिन एक ही बार में 2 टुकड़े होने चाहिए। ठीक है चिंटी। इनकी इतनी हिम्मत, दादाजी का पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भी बताता हूँ इनको। ये जरूर निशाना लगाया भैया। चिंटी। कहाँ गायब हो गए भैया? जिस डाल को हम काटने वाले थे उस डाल पे लटका हुआ मैं। मैंने तो कुल्हाड़ी फेंकने को बोला था, खुद को नहीं। चिंटी, तेरा ही तो आइडिया था। चिंटी, मुझे जल्दी से नीचे उतार दे, नहीं तो अगर मैं नीचे गिरा तो डायरेक्ट ऊपर चला जाऊंगा। इसका मतलब ये तेरी करस्तानी थी। चिंटी, मैं कोई क्रेन लेकर थोड़ी ना जो तुम्हारे भाई को यहाँ से लेकर वहाँ टांग दूं। कभी कभी सोचता हूँ इन चिंटू और चिंटी को तिमनासा की गैंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। हरकतें और सोच दोनों एकदम सेम टू सेम है। भैरानी, ये चने मूर्ति के सामने रखने से अच्छा थोड़े भैराजा को खिला दीजिए। देखिए ना कैसे लालच के मारे देख रहे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, काल लोग वाले बोलते हैं। ये चने के दाने नहीं बल्कि मोती हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार यहाँ लेकर आती हूँ निशाचर पक्षी के लिए। ये मोती खाकर निशाचर पक्षी और भी ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है। उसकी ऊर्जा से हमारा काललोक पूरे ब्रह्मांड में बड़ा हो सके और शक्तिशाली हो सके। ऐसी शक्तियां जिनसे काललोक एक दिन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली लोक बनेगा। है कहाँ वो निशाचर पक्षी? बड़ा शर्मीला परिंदा लगता है। शर्मीला नहीं है वो, तूफान से भी ज्यादा तेज है। वो रहा। इस परिंदे का नाम तो गोलमाल परिंदा होना चाहिए। कब आया, दाना खाया, निकल गया, दिखाई भी नहीं दिया। छोटी आंखों से नहीं, तौबा तौबा, बड़ी आंखों से दिखता है वो। वो देख वो रहा सामने। भैरानी देखिए। ये निशाचर पक्षी नहीं बल्कि वीर लोक का भेजा हुआ कोई जासूस है।
मेरे गुप्तचर ने एक ऐसी चीज का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल हम तिम्नासा के खिलाफ हथियार की तरह कर सकते हैं। कौन सी चीज शौर्य? निशाचर पक्षी। निशाचर पक्षी? ये कौन है शौर्य? ये एक खास किस्म का पक्षी है जिसे हर साल तिम्नासा भोजन देकर खुश रखती है, जिससे तिम्नासा के अंदर ऊर्जा और शक्ति बनी रहे। एक पक्षी को भोजन देने से तिम्नासा की शक्तियों का क्या संबंध शौर्य? वो कोई आम पक्षी नहीं है वायु परी। उस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हुई है। इसका मतलब कि अगर हमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो तिम्नासा अपने आप मर जाएगी। अब तक तो बालवीर को पता चल चुका होगा निशाचर पक्षी के बारे में, और वो जरूर इसे ढूंढकर मारने की कोशिश करेगा। कालपरी, तुम अभी जटिल वन जाओ और जाकर निशाचर पक्षी को ढूंढो ताकि मैं उसे कहीं और सुरक्षित रख सकूं। लेकिन तिम्नासा, उन हजारों पक्षियों में से असली निशाचर पक्षी को मैं कैसे पहचान पाऊंगी? अपना हाथ आगे करो। फिक्र मत करो, ये मोती खुद उसे ढूंढ लेगा। जाओ। शौर्य, मैं अभी इस निशाचर पक्षी को मारने जाता हूं। जाने से पहले कुछ बातें गौर से सुन लो बालवीर। जिस पक्षी को तुम ढूंढने जा रहे हो वो तुम्हें जटिल वन में मिलेगा। ये वन इतना घना है कि यहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। जटिल वन में से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। शौर्य, आपने और माँ ने मुझे सब सिखाया है। मैं हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता हूं। एक बार तुम इस जंगल के अंदर चले गए फिर तुम्हारी मदद बाहर से कोई भी नहीं कर सकेगा, और ना ही तुम बिना अपना मकसद पूरा किए जंगल से बाहर निकल सकते हो। मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं शौर्य। तिम्नासा को मारने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। मुझे आशीर्वाद दीजिए शौर्य कि मैं कामयाब होकर लौटूं। खुश रहो शौर्य, खुश रहो परियों। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। तुम्हें लगता है कालपरी कामयाब हो पाएगी? इस काम के लिए तुम्हें खुद जाना चाहिए था तिम्नासा। सलाह देने के लिए शुक्रिया बेमान, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है। कैसा काम? एक ऐसा काम जिसकी शुरुआत एक पेड़ से होगी। चिंटू को तो पेड़ ने सजा दे दी, अब तुम्हें भी इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये विवान हवाने दे। पेड़ क्या कोई टीचर है जो हमें पनिशमेंट देगा? पेड़ पौधे तो टीचर से भी बढ़कर होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें दाल चावल कहाँ से मिलेंगे? दुकान से। तुम ऐसे नहीं समझोगे। वो ट्री देवता अपने चिंटू को अपनी दाल काटने की कोशिश करने की सजा तो दे दी, लेकिन इस चंटी की भी अकल ठिकाने लगा दीजिए। चिंटी भैया, चिंटी, अब कान पकड़ो और सॉरी बोलो। पेड़ जी हमें माफ कर दीजिए। आपकी डाल काटने का मेरा आइडिया नहीं था, ये चिंटी का था। आइडिया जिसका भी हो, कुल्हाड़ी जिसने भी चलाई, लेकिन हमें माफ कर दीजिए पेड़ देवता। प्लीज हमें नीचे उतार दीजिए। हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। हाँ पेड़ जी, प्लीज माफ कर दीजिए पेड़ जी। भागो भैया भागो। भाग चिंटी। विवान भाई तो तुझे बाद में देखूंगा। अरे वाह, ये चिंटू चिंटी दोनों दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे। दादाजी वो सब छोड़िए,
पहले मुझे ये बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि पेड़ हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना? और इसलिए हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। शाबाश विवान। दादाजी मुझे ये सब पता है, आपने सिर्फ ये बताने के लिए मुझे यहाँ गार्डन में बुलाया? अरे नहीं बेटा, ये तो सब थियरी की बातें हैं, प्रैक्टिकल कोई नहीं करता। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल समझाने के लिए यहाँ बुलाया है। प्रैक्टिकल? ये देखो। बाल्टी? हाँ बेटा, आज नेशनल ट्री डे है, यानी हम दोनों इस गार्डन के सभी पेड़ पौधों को पानी देंगे। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। जी दादाजी। पानी? भरानी, आपने तो कहा था कि जरूरी काम की शुरुआत किसी पेड़ से होने वाली, लेकिन आप हमें तो तालाब के पास लेकर आई है। मुझे तो प्यास नहीं लगी। राजा, आपको प्यास लगी क्या? नहीं लगी? नहीं लगी। ये कोई आम बीज नहीं है, बल्कि इस बीज से जन्म होता है काल वृक्ष का। काल वृक्ष? पृथ्वी पर सांस लेने के लिए प्राण वायु की जरूरत पड़ती है, और ये काल वृक्ष सारी प्राण वायु को सोख लेगा और पृथ्वीवासी घुट घुट कर मरेंगे। और फिर बालवीर तुम्हारे आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। लाओ, ये बीज मुझे दे दो, मैं पृथ्वी पे ला के आता हूँ भी। इतना आसान नहीं है भैमार। इस बीज को मैं, तुम या काल लोक का कोई भी वासी नहीं लगा सकता, बल्कि इस बीज को लगाने के लिए तो एक बच्चे की जरूरत है। एक साफ दिल का बच्चा, अच्छा बच्चा। और ऐसा बच्चा तो हमें सिर्फ पृथ्वी पर ही मिल सकता है। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इसी तरह पानी डालूंगा तो 2 दिन लग जाएंगे। हाँ, मैं यही कर लेता हूँ। अच्छा है, इधर कोई नहीं देख रहा है। हाँ ठीक। गिर पड़ी अंकल। बिन मौसम बारिश कैसे हो गई? एला, वहाँ बारिश और यहाँ सूखा, ये दो बातें अलग है। नहीं नहीं, अलग नहीं है। तो बंद हो गई? पर अंकल ये बारिश थोड़ी थी, ये तो ओस थी। ओस? हाँ। इतनी सारी ओस? हाँ। क्लाइमेट चेंज अंकल, लोग इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या? मौसम का कोई भरोसा नहीं। वो सब छोड़े अंकल, वैसे ये बताइए आपकी यहाँ कितनी लाल क्यों है? अब छुप छुप के रो रहे थे क्या? विवान, तू बड़े होकर कमिश्नर बनेगा। ठीक समझा तू, ठीक समझा। मेरी आंखें रो रो के ही लाल हुई है। अब रो क्यों रहे थे? मेरी पद्मिनी आंटी, मतलब तेरी पद्मिनी आंटी, मेरी ताई मेरी शादी तय कर रही है, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता। क्यों पूछो? क्यों? हाँ, क्योंकि मैं किसी और से
तू अभी कच्चा है, अपना बच्चा है। जाने दे, जाने दे, तू छोड़ इसे, जाने दे। अरे अंकल रुको तो, बताइए तो सही, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हाँ हाँ। अरे मैं अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तू कहाँ से करेगा? जाने दे बेटा, जाने दे, मुझे अकेला छोड़ दे। अरे किरपड़े अंकल, कानून का फर्ज होता है बेगुनाह की मदद करना, वैसे ही बालवीर का फर्ज है रोने वाले चेहरों पे मुस्कान लाना। किरपड़े अंकल, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। किरपड़े अंकल। जहाँ तक मैं जानता हूँ भैरानी, इससे ज्यादा नेक बच्ची भारत नगर क्या पूरे भारत देश में नहीं मिलेगी। अगर इसके हाथों ये बीज लगवा दिया जाए तो आपका काम बन जाएगा भैरानी। खांसी हो रही है, बहुत प्रदूषण है ना हवा में, लेकिन इसका हल है मेरे पास। ये देखो, खांसी प्रदूषण की वजह से नहीं हो रही है, कल रात को आइसक्रीम खाने की वजह से हो रही है। अब तो क्या हुआ? अब हवा अच्छी होगी तो सबको फायदा होगा ना। ले लो, ले लो। मम्मी ने कहा है किसी अनजान इंसान से कोई गोली या चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए। अरे बेटा, ये गोली नहीं है और ना ही ये कोई चॉकलेट है। ये एक ऐसा बीज है जिसको जमीन में लगाने से जब इससे पौधा उगेगा तो पूरे वातावरण में 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन फैल जाएगी। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना? तो चलो फिर ये बीज लगाते हैं ताकि इसमें से पौधा उगे। नहीं, मम्मी ने कहा है जब तक मैं टिफिन बांट के वापस नहीं आ जाती तब तक मैं इस जगह से हिलूं भी ना। टिफिन बांट के आ जाओ मतलब तुम भी करुणा जी की बेटी तो नहीं? आपको कैसे पता? अरे करुणा ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं? मैं उनकी बचपन की दोस्त हूँ। बहुत बढ़िया भैरानी। और तुम्हारी मम्मी की दोस्त तो माँ जैसी हुई ना, है ना? तो चलो फिर ये बीज लगाते हैं। और जहां तक मैं करुणा जी को जानती हूँ तो मुझे पता है उन्होंने तुम्हें एक बात तो जरूर समझाई होगी कि कभी भी किसी भी अच्छे काम को करने के लिए मना नहीं करते। ये बीज लगाना भी तो कितना अच्छा काम है ना? और मुझे लगता है कि तुम अपनी मम्मी की दोस्त को कभी मना नहीं करोगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, हम कितना अच्छा काम करेंगे। चले? ये लो। ये तो आ गई झांसी में। अब बस इससे पहले कि बालवीर जटिलवन पहुंचे, निशाचर पक्षी तक काल परी पहुंच जाए। तो ये है जटिलवन। कहीं ये पक्षी तो निशाचर पक्षी नहीं? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। बालवीर, जितना जटिल ये वन है ना, उतनी ही जटिल तुम्हारी समस्या। तुम इस वन से पक्षी तो क्या, चींटी भी नहीं ले जा सकोगे। मैं यहाँ पर चींटी लेने नहीं, निशाचर पक्षी को लेने आया और उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा।
जटिल वन, सुना तुमने बालवीर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो यहाँ से निशाचर पक्षी लेकर जाएगा और ये भी कह रहा है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक उसका वो मकसद पूरा नहीं कर लेगा। सुना सुना। बालवीर, जटिल वन का नियम पता है ना तुम्हें? एक बार यहाँ पर अपना मकसद बता दिया और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए हो। कैद नहीं, शादी तो दो आत्माओं का मिलन है। खरे क्यों जी? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ हाँ, तुम जो बोलो वो सही है। क्या है, प्रभु का वचन है और शादी तो आत्माओं का मिलन है। खरे खरे है ना? हाँ? खरे है ना? हाँ। कैसी लगी लड़की? हाँ ताई, बता ना। लड़की तो ठीक है, थोड़ी पतली है ना। मेरा मतलब है ये अगर बहू बन के आई तो मेरे पूरे महीने की पगार इसके खाने पीने में चली जाएगी। ताई, सुबह सुबह लौकी का जूस पीने से वजन कम होता है। पक्के दिन ये दो बातें अलग है। ज्यादा नखरे करेगा ना तो शादी नहीं होगी, समझौता होगा, समझे? मत ज्यादा बोलते। हमें लड़की पसंद है। कोमल, ए कोमल, कैसे लगा मेरा भाई? देखो समझ सकता हूँ, मुझे तो जूस भी जबरदस्ती पीना बिल्कुल पसंद नहीं, और यहाँ तो किरपड़ अंकल की जबरदस्ती शादी हो रही है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कोमल बेटा, तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं? हाँ कोमल, हाँ बोल रही हो तो फिर ना में सर क्यों हिला रही हो? हाँ क्या बोल रही हो तुम? हाँ बोल रही हो कि ना बोल रही हो? अरे बोला ना हाँ। ना बोलना है तो सीधे सीधे बोलो ना। मेरा भाई पुलिस में है, लड़कियों की कमी नहीं है, समोसे रखो और चलते बनो। कंफ्यूज करूं ठेवले हैं। यस, आज तो दो काम अच्छे कर दिए। हम घर जाकर अच्छी दीदी के साथ खेलता हूँ। यस। अरे खड़ी क्यों हो? मैं बिना किसी के बोले या बिना किसी से पूछे कोई काम नहीं करती। बेटा, बस एक बीज ही तो डालना है, लगा? हाँ, ये लो दाल गड्ढा खोदो, डाल दो बीज। अच्छी बच्ची हो ना तुम। खुशी, तुम बीच में क्यों रुक गई? मैं बीच में कहाँ रुकी? आपने जितना बोला था उतना मैंने कर तो दिया। मैंने खुदारी ली, गड्ढा खोदा और बीज भी डाल दिया। बेटा, अब इसके ऊपर मिट्टी भी डाल दो। शाबाश शाबाश। अब इसमें पानी डालना होगा ना? ये पानी की जरूरत नहीं है बेटा, पानी तो आसमान से आएगा ना, है ना?
बीज इतनी जल्दी पौधा कैसे बन गया? इतने सवाल अच्छे नहीं होते बेटा, है ना? आपका जितना काम था आपने कर दिया। अब आपको घर जाना चाहिए, आपकी मम्मी वेट कर रही होगी ना। इतना छोटा पेड़ इसे तो कोई बकरी भी नहीं खाएगी। और आप तो बोल रही थी ये पेड़ तो सारा दुनिया का ऑक्सीजन खा जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। कल लोग ये काल लोक का पौधा है। इसे धूप नहीं बल्कि अंधेरा पालता है, क्योंकि इसकी विनाशकारी शक्ति इसके नीचे है। वीर लोक की परियां अब इसे कभी नहीं ढूंढ सकती। लेकिन ये बालवीर को नजर आ गया तो? बालवीर तो अब हमेशा हमेशा के लिए घूमता रहेगा जटिल वन में, उस निशाचर पक्षी की तलाश में। बालवीर, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी उस पक्षी को पकड़ नहीं पाओगे। पापा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ठीक है, कर देती हूँ। देखो देखो, आ गया तुम्हारा वो पक्षी, जाओ ले लो। शायद ये है, ले लो। या फिर इनमें से कोई है? ये सारे हैं। हाँ, देखो देखो कौन सा है, शायद वो है। हाँ, या फिर वो वाला। इन हजारों पक्षियों में से कोई एक तो असली जरूर होगा, है ना? अरे बालवीर, खड़े क्यों हो यहाँ पर? जाओ जाओ, ढूंढ लो अपना निशाचर पक्षी। माँ मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उस निशाचर पक्षी को ढूंढ कर ही रहूंगा। इन हजारों परिंदों में से कैसे ढूंढूंगा मैं निशाचर पक्षी को? जाओ बालवीर जाओ, लेकिन याद रखना, अंधेरे में से सुई ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है ये काम। अब तुम हमेशा के लिए भटकते रहो इस जटिल वन में। अलविदा। उस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हुई है। ये जटिल वन ना जाने कितने कोसों दूर तक फैला है, लेकिन निशाचर पक्षी जो इनमें से किसी भी परिंदे का पीछा करने से नहीं, बल्कि मां का पीछा करने से मिलेगा। कहाँ चली गई माँ? काम पूरा हो गया कालपरी? हाँ तिम्नासा, बस थोड़ी ही देर में हो जाएगा। बालवीर मेरी परछाई का पीछा करने में उलझा हुआ है और मैं जल्द ही असली निशाचर पक्षी को लेकर तुम तक पहुंच जाऊंगी।
तुमसे यही उम्मीद थी कालपरे। अब जितनी जल्दी हो सके काम पूरा करके पृथ्वी पर आ जाओ, क्योंकि अब धरती का दम घुटने वाला है, अच्छाई का दम घुटने वाला है। रानी, ये कौन सी वो है? वो जड़ी? हाँ? ये काल वृक्ष की जड़ें हैं जद्दाली, जो बहुत ही जल्द इस पूरी दुनिया में फैलने वाली है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये छोटा सा काल वृक्ष पृथ्वी के वायुमंडल से सारी प्राणवायु सोखेगा कैसे? सब्र रखो भीमार, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन इस बार बहुत कड़वा होगा। ये काल वृक्ष पूरी दुनिया की प्राणवायु सोख लेगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको एक काम करना होगा। कैसे काम? अभी तक इस काल वृक्ष की जड़ें सिर्फ एक ही दिशा में हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसकी सहायक जड़ें बाकी तीनों दिशाओं में भी फैल जाएं। अरे लेकिन भैरानी, सर्वकाल मंदिर के तालाब से तो आपने सिर्फ एक मूल बीज निकाला था, अब बाकी के सहायक बीजों के लिए आप क्या तालाब में डुबकी लगाओगे? डुबकी लगाओगे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कालुक। भले ये काल वृक्ष की डालों पर कोई चिड़िया अपना घोंसला ना बना पाए, लेकिन ये काल वृक्ष तो अंडा देने वाला वृक्ष बन गया है। हे वृक्ष, दे दो मुझे और अंडे दे दो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम तीनों इन तीनों बीजों को बाकी तीनों दिशाओं में मिट्टी में मिला दो, ताकि वो जड़ें पूरी धरती में फैल जाए। विवान, देखो पता है आज तो मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। दीदी, आप कौन से दिन बुरा काम करते हो? ऐसे ये बताओ, आज कौन सा अच्छा काम किया है आपने? आज मैंने एक पेड़ लगाया। अगर दुनिया का हर एक इंसान एक पेड़ लगाए तो इस दुनिया में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। वो तो है दीदी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, बीज लगाते ही वो पेड़ एकदम से कैसे बड़ा होने लग गया था? एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। दादा की अब ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक हो। बेटा पानी लाना। ये लीजिए दादाजी, पानी पीजिए। आराम से दादाजी। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। बेटा, जब पुरानी कार को तेजी से चलाओ ना तो इंजन से आवाज आती रहती है, बस वही मेरे साथ हो रहा है बेटा। पुरानी कार और आप? दादाजी, आप तो अभी भी रेसिंग कार है। मैं थोड़ा अनुलोम विलोम कर लूंगा ना, ठीक हो जाएगा। विवान बेटा, मुझे सांसें लेने में दिक्कत हो रही है। मम्मी शायद घर पे नहीं है, मैं डॉक्टर अंकल को फोन करता हूँ। संभाल के दादाजी। लगता है यही है निशाचर पक्षी। इससे पहले कि ये पक्षी मां के हाथ लग जाए, मुझे इसे पकड़ना होगा।
पीछा कर रहे थे। यही फर्क है तुम में और मेरी माँ में। मेरी माँ चाहे उनके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, वो कभी घमंड नहीं करती, लेकिन तुम अहंकार से भरी हुई हो, घमंडी हो। नहीं नहीं बालवीर, एक और फर्क भी है तुम्हारी माँ में और मुझ में। वो बड़ी अच्छे दिल वाली थी और मैं चालाक दिमाग वाली हूँ। अपना हाथ देखो बालवीर, जिसे तुम निशाचर पक्षी समझ रहे हो, कहीं वो धोखा तो नहीं? बालवीर, कहीं किसी ने तुम्हारे साथ धोखा तो नहीं किया ना? हाँ? क्या हुआ? गलत पक्षी हाथ आ गया? इस जटिल वन का एक दस्तूर है, एक गलत फैसला आपको कड़ी सजा दिला सकता है। इस गलत फैसले की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। नहीं माँ, बेचारा बालवीर, मकड़ी के जाल में जैसे कीड़े फंस के मर जाते हैं ना, ठीक वैसे ही इस जटिल वन की शक्तिशाली लताओं में तुम जकड़ के फंस चुके हो। आप क्या करोगे? हाँ, ना ही तुम यहां से जा सकते हो, ना ही उस पक्षी को पकड़ सकते हो, और ना ही तिम्नासा को कभी रोक सकते हो। क्या करने वाली है तिम्नासा? धरती लोक को शमशान बनाने वाली है। अब तुम क्या करोगे बालवीर? और मैं जा रही हूं उस निशाचर पक्षी को पकड़ने। नहीं, मुझे तुरंत शौर्य और परियों को इसके बारे में बताना होगा। एक बार तुम इस जंगल के अंदर चले गए तो ना तुम किसी से संपर्क कर पाओगे और ना ही कोई तुम्हारी मदद कर पाएगा। अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहां से? हेलो बच्चों, अरे बोलने वाला बर्गर। बोलने वाला बर्गर नहीं, खाने वाला बर्गर। बोल तो मैं रहा हूँ, खाना चाहोगे ये बर्गर? वैसे तो मम्मी ने कहा है किसी भी अनजान लोगों से खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए है? लेकिन चिंटी, इसी चक्कर में कितनी सारी चीजें रोज वेस्ट हो जाती है। चॉकलेट, टॉफी, हाँ, पिज्जा, और हमें खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। वाह वाह, कितने नेक बच्चे हो तुम दोनों। आओ आओ, इस बर्गर को वेस्ट होने से बचा लो और इसे खाकर पचा लो। आओ आओ। रुको रुको भैया, क्या हुआ? आप हमसे खाने के बाद पैसे तो नहीं मांगोगे ना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। फ्री? हाँ, तुम दोनों के लिए है। आओ आओ आओ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक नेक काम करना होगा। कैसा नेक काम? जरा जरा इसे पकड़ना तो आराम से।
स्नेक काम ये बीज बोना होगा। बीज बोना होगा। हाँ हाँ हाँ, मेरे पीछे आओ। आओ। अच्छा काम करके कितना अच्छा महसूस होता है ना चिंटी। वैसे बर्गर बहुत मस्त था। हाँ भैया, लाओ ये बीज बो दे। आखिर ये भी तो हमें बड़ा होकर खाने के लिए फल और फ्रूट ही देगा ना। ये लो कुदाल, खोदो, गड्ढा खोदो, बीज डालो। थैंक यू। रानी, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया। वो काम। ये लीजिए। हो गया। शाबाश। ये मुख्य काल वृक्ष अब बाकी के 3 सहायक काल वृक्षों के साथ जुड़ चुका है। इस वायुमंडल में अब एक कतरा भी प्राण वायु का नहीं बचेगा। अरे पापा जी, क्या हुआ आपको? लगता है अब इन्हें अस्थमा की शिकायत शुरू हो रही है। आज क्लिनिक में सैकड़ों ऐसे केस आए बुजुर्ग पेशेंट के, जिन्हें अचानक ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आप कहाँ जवान हो डॉक्टर? डॉक्टर सिंह, आपकी भी तो उम्र हो चली है। एक ही दिन में सैकड़ों केस। दादाजी संभल के। मुझे भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर साहब, आप दोनों आराम कीजिए, मैं पानी लाती हूँ। ला रही हूँ पानी। और इसका कारण है लगातार कटते हुए पेड़। हमें उन आंटी को ढूंढकर और बीज लगाने चाहिए। अब किस आंटी की बात करी होती थी? अरे वही आंटी जिनके साथ मिलकर मैंने हवा को साफ करने वाला बीज बोया था। और कमाल की बात तो ये है कि एक ही मिनट में वो बीज पौधा बन गया था। दीदी, आप किस आंटी की बात कर रही हो? मम्मी की कोई दोस्त थी और उनके साथ एक छोटा लड़का भी था। बहुत ही मजाकिया किस्म का था। कहीं वो दोनों दमनाश और तौबा तौबा तो नहीं थी? दीदी, आपने वो बीज कहाँ लगाया था? ग्रीन गार्डन में। क्यों? अरे विवान, क्या वो बता तो सही। ये सब क्या हो रहा है? इन सबको सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? कहीं दमनाशा ने हवा में कोई जहर तो नहीं मिला दिया? मुझे परी और बाटर से मिलना चाहिए। मैं हार नहीं मान सकता। मुझे जल्दी इस निशाचर पक्षी को ढूंढना होगा। पता नहीं तिन्ना सब क्या करने वाली है। इन बेलों को मैं तोड़ तो नहीं सकता, चिकन काट तो सकता हूँ।
उस निशाचर पक्षी को ढूंढने के लिए मुझे कोई और तरकीब लगानी होगी, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तिम्ना सा पृथ्वी लोक पर कौन सी नई चाल चल रही है, और विवान और परिया उसका सामना कैसे करेंगे। हवा में जहर नहीं मिलाया तिम्नासा ने, लेकिन हवा में प्राण वायु की मात्रा बहुत तेजी से कम होती जा रही है विवान। मुझे लगता है कि ये सब उस बीज की वजह से हो रहा है जो तिम्नासा ने दीदी को ग्रीन गार्डन में लगाने दिया था। बीज? कौन सा बीज विवान? दीदी बता रही थी कि कुछ ही मिनट में उस बीज से पौधा निकल आया था। फिर तो हमें तुरंत जाकर उस बीज को देखना चाहिए। हाँ। हमें देरी नहीं करनी चाहिए। विवान तुम चलो हमारे साथ। हाँ। लेकिन हम उस पौधे को ढूंढेंगे कैसे? जरा सोचो पानी परी, जो पौधा हवा से प्राण वायु सोख रहा है वो पेड़ तो धरती के पेड़ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता होगा। अगर कुछ ही मिनट में वो बीज से पौधा निकल आया था तो अब तक तो वो पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन चुका होगा। विवान ये एक पेड़ नहीं, ऐसे बहुत सारे पेड़ है यहाँ। और ये देखो, और ये सारे पेड़ बाकी पेड़ों से एकदम अलग है। ये पेड़ तो बहुत तेजी से धरती की हवा से प्राण वायु सोख रहा है। तो हमें भी बहुत तेजी से इन पेड़ों को खत्म करना होगा भाई परी। यस। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, कहीं ये लोग हमारे हरे भरे बगीचे को वो तो नहीं कर देंगे तबाह। वैसे तो इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन पेड़ अगर बदतमीज हो, जो ऑक्सीजन देने की बजाय ले ले, तो इन्हें नष्ट करना ही अच्छा है। हमें जल्दी से जल्दी इन सभी पेड़ों को नष्ट कर देना चाहिए। परियों, क्या हुआ विवान? वो देखो, न जाने तिम्नासा ने कौन सी खाद देकर इन पेड़ों को बड़ा किया जो इतने हमलों की बाद भी ये अभी तक जिंदा है। ये सिर्फ जिंदा ही नहीं, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे इतना हमला करने के बावजूद भी ये पेड़ नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये काल वृक्ष धरती पर पाए जाने वाली अमर बेल की तरह बहुत जिद्दी है। इसकी एक जड़ काटोगे तो बाकी और 4 पैदा होंगी। और बेचारा बारवीर तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे तो महारानी ने जटिल वन में कैद करके रखा है। अच्छाई से भरी ये पृथ्वी अब बहुत ही जल्द लाशों से भरी होगी। ना तो इसे बालवीर बचा पाएगा और ना ही उसकी वो परिया। मुझे जल्दी ही कोई तरकीब लगानी होगी।
ताकि मैं कालपरी से पहले उस निशाचर पक्षी को पकड़ सकूं। लेकिन इस वन में कौन सी तरकीब काम कर सकती है? तरकीब तो मेरी आंखों के सामने है। ये जटिल वन, मुझे सिर्फ मां से कोई गलती करवानी होगी। मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी दीदी और दादाजी को देख ले। तब तक आप प्लीज इन भेड़ों को काबू में करने की कोई तरकीब ढूंढिए। हाँ विवान, जा। इधर लोगों की हालत खराब हो रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं क्या करूं? कदम तब तक घुटता रहेगा जब तक ये पेड़ नष्ट ना हो जाए। न जाने बालवीर कब तक लौटेगा उस निशाचर पक्षी को खत्म करके। ये चने के दाने नहीं बल्कि मोती हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार यहाँ लेकर आती हूँ, निशाचर पक्षी के लिए। तिम्नासा ने सर्वकाल मंदिर में मोतियों के दानों का इस्तेमाल किया था उस पक्षी को बुलाने के लिए। अब मैं भी उसी मोती का लालच देकर असली निशाचर पक्षी को ढूंढ लूंगी। कालपरी इतनी देर से इन पक्षियों को क्यों घूर रही है? इसका मतलब कालपरी को भी नहीं पता कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं कालपरी से गलती करवा सकता हूँ। लगता है शायद आपको भी नहीं पता कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है, जिसके अंदर तिम्नासा की जान बसी हो। बालवीर, तुम उन चट्टाओं से कैसे बच गए? थोड़ी सी अकल, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी ताकत से। शौर्य ने मुझे यहां आने से पहले ये यंत्र दिया था और इसकी मदद से मैं पता लगाऊंगा कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है। अब आप सिर्फ मुख दर्शक बन के देखते रहिए और मैं यहां से असली निशाचर पक्षी को लेकर चला जाऊंगा। हो रहा। अब तिम्नासा को कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये क्या कालपरी? असली निशाचर पक्षी आपके पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा? बलवीर, धोखेबाज! क्या हुआ? गलती हो गई? कोई बात नहीं, गलती तो हर किसी से होती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस वन का एक और दस्तूर है कालपरी, जैसे को तैसा। अब गलत पक्षी को निशाचर समझने की गलती की तो जटिल वन की सजा तो मिलेगी।
ये झाड़ू तो पूरे घर में फैलती जा रही है। मम्मी 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 आगे खोलो, मम्मी आगे खोलो, मम्मी। तू कहाँ गया था बेटा? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मी मम्मी दीदी 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 आगे खोलो। दादाजी 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 आंखें खोलिए। दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दादाजी दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जहाँ देखो बस यही हो रहा है। प्राणवायु की कमी के कारण सब बेहोश होते जा रहे हैं। जादू से भी इनको होश में लाकर कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिना ऑक्सीजन के ये जी नहीं पाएंगे। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पे है और ऑक्सीजन हम कहाँ से लाएंगे? वायुमंडल में ऑक्सीजन भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन धरती पर एक ऐसी चीज है जिसमें ऑक्सीजन अभी भी कैद है, और वो है पानी। बहुत सही मस्ती परी। हमें बस किसी तरह से पानी की बूंदों को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन निकालना चाहिए। धोखेबाज, मक्कार, इस मक्कारी की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। जरूर दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको आजाद होना पड़ेगा, और वो उतना आसान नहीं होगा आपके लिए। तो आप यहाँ पर अपनी गलती की सजा झेलिए। मैं तो जा रहा हूँ तिम्नासा को उसकी मौत की सजा देने। लेकिन बालवीर, तुम असली पक्षी को पहचानोगे कैसे? और अब अगर गलती की तो फिर से जकड़े जाओगे। असली निशाचर पक्षी को ढूंढने का तरीका मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आपके पास जरूर होगा। आपके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे असली पक्षी की पहचान की जाए। इसे मोती के दानों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। परिंदे तो उधर बैठे हैं, तो काल परी बार बार नीचे क्या देख रही है? काल परी, हर लड़ाई में वही हारता है जिसकी आंखों में हारने का डर दिखता है। मैं भी इतनी सी बात नहीं समझ पाया। पक्षियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है दाने चुगना, और जिस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हो उसे तो सबसे ज्यादा मोती के दाने ही चुगना पसंद होगा। अब तिम्नासा को कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। परियों, मम्मी, दीदी और दादाजी आंखें नहीं खोल रहे। प्लीज कुछ करो। तुम हिम्मत रखो विवान, हमने ऑक्सीजन बनाने का नया जरिया ढूंढ लिया है।
जितनी तेजी से हम लोग हवा में ऑक्सीजन बनाते जा रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से तिम्नासा के विनाशकारी पेड़ ऑक्सीजन को हवा से सोख रहे हैं। हमारी शक्तियां कम होती जा रही है। हाँ, इस दुनिया के सभी इंसानों तक हमें ऑक्सीजन पहुंचाना होगा वरना ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पार्टर, पार्टर कहाँ हो आप? पार्टर, आओ निशाचर पक्षी, इस मोती को ग्रहण करो। ये मोती तुम्हारे लिए ही है। किसी ने सच कहा है कालपरी, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। यहाँ पे इस पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहां पर तिम्नासा की सांसों की डोर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कालपरी, जो भी करना है करो, लेकिन उसके हाथ से उस पक्षी को छुड़ाओ। रुक जाओ बालवीर, अगर तुमने इस पक्षी को मार डाला तो धरती लोक पर तिम्नासा ने जो कहर छोड़ा है उसे तुम नहीं रोक पाओगे, कभी नहीं। आज तक तिम्नासा की ऐसी कौन सी चाल, ऐसी कौन सी योजना, ऐसा कौन सा कहर है जिसे मैं नहीं रोक पाया? इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला कालपरी। ये धमकी नहीं है बालवीर, इस बार तिम्नासा ने धरती पर जो जहर बोया है उसमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इस वक्त तो काल लोक की भैरानी खुद खतरे में है। पहले वो अपने आप को तो बचा ले। भैरानी, 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 भैरानी। तिम्नासा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? अब तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता है बालवीर, छोड़ दो उस पक्षी को, वरना धरती का क्या हाल होगा ये खुद ही देख लो। कालपरी, मस्ती परी, अब तो परियां भी हार गई है और बुलबुली भी फूटने लगे। इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल फिर से गिरने लगा है। अब मैं सबको कैसे बचाऊंगा, वो भी अकेला। अब एक एक धरतीवासी घुट घुट के मरेगा बालवीर, फैसला तुम्हारे हाथों में है। इस पक्षी को मारकर यही कैद रहकर धरती को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो, या फिर इस पक्षी को छोड़कर धरतीवासियों को जाकर बचाना चाहते हो? बोलो। लेकिन जिस मकसद से मैं यहाँ आया था उसे पूरा किए बिना यहाँ से जा भी तो नहीं पाऊंगा। ये जटिल वन तिम्नासा का बनाया हुआ है और यहाँ के नियम भी।
तुम ये पक्षी को आजाद करो, मैं तुम्हारे लिए धरती लोक जाने का द्वार खोलती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखा, तभी मैं इस पक्षी को छोड़ूंगा। रुको, पहले मुझे तो छोड़ो यहाँ से। आपका वन, आपके नियम, असली पक्षी ढूंढ के खुद को आजाद करा लो। पार्टनर, पार्टनर कहाँ रह गए थे आप? परिया भी बेहोश हो गई है। चिंता मत करो, मैं सबको ठीक कर देता हूँ। पार्टनर, तिमनासा ने काल वृक्ष के बीज को बो दिया है धरती पर, जो हवा में से ऑक्सीजन खींचता जा रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा पार्टनर। पार्टनर, हमें कुछ करना होगा। फिक्र मत करो, हम तिमनासा को नहीं जीतने देंगे। पार्टनर, अंदर मम्मी, दीदी और दादाजी की भी हालत खराब हो रही है। प्लीज कुछ करो, जल्दी कुछ करो। ऑक्सीजन देने का ये तरीका ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, हमें काल वृक्ष को ही नष्ट करना होगा। पार्टनर, प्लीज कुछ करो। मैं मम्मी, दीदी और दादाजी को इस साल में नहीं देख सकता। विवान, ये मेरा भी परिवार है, ये पूरी दुनिया मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बालवीर, ये काल वृक्ष की जड़ें तो चारों तरफ फैल चुकी है और हमने उसे खत्म करने की जितनी कोशिश की वो और मजबूत होती जा रही थी। वो इसीलिए क्योंकि आप सब काल वृक्ष के सहायक जड़ों पर वार कर रहे थे। हमें उसकी मूल जड़ को ढूंढकर उसे ही खत्म करना होगा। लेकिन हम मूल जड़ ढूंढेंगे कैसे? उस जगह को ढूंढकर जहां पर तिमनासा ने काल वृक्ष के मूल बीज को बोया था। दीदी बता रही थी कि उन्होंने किसी आंटी के कहने पर ग्रीन गार्डन में एक बीज बोया था। फिर मुझे शक है कि वो आंटी तिमनासा ही है। लेकिन हमने ग्रीन गार्डन में सब कुछ देख लिया था बालवीर, हमें वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। काल वृक्ष का तना बना बहुत बुरी तरह से फैल चुका है, लेकिन हर तने की बुनाई कहीं ना कहीं से शुरू होती है। हमें बस उसकी शुरुआत ढूंढनी है, फिर काल वृक्ष खत्म। ये काल वृक्ष की जड़ें तो बहुत ही घनी और गहरी है। मुझे जल्द से जल्द मूल जड़ तक पहुंचना होगा।
यहाँ धरती के नीचे काल वृक्ष की सारी जड़ें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ यही एक जड़ है जिससे सारी जड़ें आके मिल रही है। हो ना हो यही इस काल वृक्ष की मूल जड़ है। ये तो वही ग्रीन गार्डन है जिसके बारे में विवान ने मुझे बताया था। ओहो, बड़ी चालाक हो तुम तिमनासा। जिस तरह अपनी जान एक छोटे से पक्षी में बसा रखी है, उसी तरह इतने बड़े काल वृक्ष की जान इस छोटे से पौधे में डाल दी तुमने, लेकिन अब इसे कोई नहीं बचा सकता। अब इस काल वृक्ष की जड़ को खत्म करना होगा। पार्टनर, मुसीबत की जड़ मिली। जड़ भी मिली और खत्म भी कर दिया। अब ये पूरा काल वृक्ष धीरे धीरे करके मुरझा जाएगा। ये हुई ना बात पार्टनर। यस। बलवीर, ये वृक्ष मुरझाया नहीं है। हाँ, ये तो और बड़ा हो रहा है। हाँ। बलवीर, आपको पूरी ताकत से दोबारा हमला करना होगा। तुम्हारी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो पा रहा है इस पे बालवीर? मुझे लगता है हम सबको मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम काल वृक्ष को मार नहीं पा रहे, तो क्यों ना हम इसे वापस कालुक भेज दे। नजर ना आए इसकी शक्ल, हो जाए इस पर चल। जंगल की आग को कितना भी फूंक मारकर बुझाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो बुझ नहीं सकती। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों को कोशिश करनी है तो कर लो। मगर इतना याद रखना कि इधर तुम्हारी फूंक खर्च हो रही है और उधर धरतीवासियों की सांस खर्च होने वाली है। और वायु परी, तुमने अपनी प्राण वायु से जो वो बुलबुले बनाए हैं ना लोगों को बचाने के लिए, उन्हें बहुत जल्दी आकर काल परी मिट्टी में मिला देगी। लेकिन माँ तो जटिल वन में है। इतना चौंकने वाली क्या बात है बालवीर? भूल गए क्या? जटिल वन मैंने बनाया है, वो मेरा वन है। और तुम्हें फिर भी लगता है कि कालपरी वहां से बाहर नहीं आ सकती? परियो, अब धरती के कोने कोने में फैल जाइए। हर इंसान के लिए अब एक एक सांस बहुत कीमती है। हाँ बालवीर। पार्टनर, मुझे मम्मी, दीदी और दादाजी की चिंता हो रही है।
कागज की नाव में समुंदर पार कराने की कोशिश कर रही थी वो वायु परी कभी कामयाब नहीं होगी। बालवीर, अब तुम्हारे पास हार मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अब तुम, विवान और तुम्हारी ये तितलियों जैसी परियां कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 या 100 लोगों को बचा लोगे। बाकियों का क्या? 10, 20, 50 नहीं, पूरे 800 करोड़ लोगों को बचाएंगे हम। इससे पहले कि इस उम्र में बेइज्जती सहनी पड़े, हार मान लो। ये छोटा बालवीर तो बड़ा मजाक किया है। इसे पृथ्वी खत्म होने के बाद इसे हम काललोक में अपने मनोरंजन के लिए ले चले क्या? अरे कहाँ गए? मेरी बात इतनी चुभ गई इन दोनों को। अरे कहाँ गायब हो गए? कहाँ जाएंगे? वीर लोग जाएंगे अपने उस शेर शौर्य से सलाह लेने के लिए। पर चाहे कितनी भी सलाह क्यों ना ले लो बालवीर, इस मूल जड़ का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ना ही इस काल वृक्ष को। शेर सर, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। धरती पर ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो रहा है और हम काल वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाए अभी तक। हाँ शौर्य, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मूल जड़ पर वार करने के बावजूद वो काल वृक्ष नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि काल वृक्ष को वीरलोक की शक्ति या हथियार से नहीं मारा जा सकता। तो फिर हम क्या करें शेर सर? जिस तरह जहर को जहर मारता है, उसी तरह हमें काल वृक्ष को मारने के लिए काललोक के उसी तालाब का पानी इस्तेमाल करना होगा जहां से तिम्नासा ने मूल बीज निकाला था। लेकिन जिस तालाब से काल वृक्ष का बीज निकला था, वही तालाब का पानी काल वृक्ष के लिए जहरीला कैसे हो सकता है? पृथ्वी के वातावरण के प्रभाव से जैसे ही काललोक का पानी पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आएगा, उसका असर बदल जाएगा और वही पानी जो काललोक में अमृत के समान था, पृथ्वी पर काल वृक्ष के लिए विष के समान हो जाएगा। ठीक है शौर्य, हमें अभी काललोक जाना होगा। चलो पाटर, जल्दी से पानी लेकर निकलते हैं। तुम ठीक तो हो ना विवान? पाटर, ये पानी है या तेजाब? पूरा हाथ चल के मेरा। इस काललोक के पानी को हम नहीं छू सकते। अगर हम इसे छू नहीं पाएंगे तो हम इसे धरती पर कैसे ले जाएंगे? हमें किसी काललोक वाले की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन काललोक वाले हमारी मदद क्यों करेंगे? हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अपनी भैरानी की मदद तो करेंगे ना। मतलब? ये परियां बहुत ढीठ है, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। लोगों को प्राण वायु देते देते तुम खुद अपने प्राण गंवा दोगी परियों। जब्दाली, अरे वाह भैरानी, नंदी उंगली की कसम, आपने इस चूसे को पकड़ लिया। नंदी उंगली की कसम, कहिए आपने मुझे वो कैसे किया? वो याद?
जब्दाली, तुम काल तालाब जाओ और वहां से पानी लेकर धरती पर जाकर काल वृक्ष को सींचो। अच्छा, काल वृक्ष को सींचो। सींचो? भैरानी, धरती पर तो वैसे ही बहुत वो है, वो पानी, फिर काल वृक्ष की सिंचाई धरती के पानी से। तुम मूर्ख हो क्या? तुम्हें बार बार बताने की जरूरत है? काल वृक्ष को सिर्फ काल जल से सींचा जाता है, धरती के जल से नहीं। जाओ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो जल मैं तुम्हें काल वृक्ष को नहीं देने दूंगा। छोड़ो मुझे तिमनासा। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ। हाँ भैरानी, मैं अभी के अभी जाता हूँ धरती पर और काल वृक्ष की वो बुझाता हूँ। वो प्यास। हाँ। अब मैं धरती पर जाऊंगा उस काल वृक्ष की वो करने, वो सिंचाई। जब्दाली, भैरानी ने इसके कंधे पे क्यों हाथ रखा है? हैरानी, अब इस जब्दाली के साथ क्या किया जाए? करना क्या है? जल तो ये हमारे लिए ले ही आया है भर के। भैरानी, नानी उंगली की कसम, आपने इस बालवीर का मुंह क्यों ले लिया? अरे ढक्कन, तिमनासा ने बालवीर का नहीं, बालवीर ने तिमनासा का रूप लिया है। ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अभी भैरानी को बताता हूँ। भैरानी! अब तुम स्थिर मूर्ति हो गए हो। अब तुम्हारी खुद की खबर किसी को नहीं मिलेगी। दिमाग में भूसा, हाथ में जल, जब्दाली हो चल। काम हो गया पार्टनर। बहुत खूब विवान, हमने जब्दाली को तो आसानी से मूर्ख बना दिया, लेकिन तिमनासा और कालपरी काल वृक्ष की मूल जड़ में हमें आसानी से पानी नहीं डालने देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए पार्टनर? इस असली हथियार को छुपाने के लिए हमें नकली हथियार चाहिए होगा। अरे ये बालवीर तो शौर्य से सलाह के साथ साथ हथियार भी नहीं आया। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है तौबा तौबा, क्योंकि वीर लोग का कोई भी हथियार काल वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वीर लोग का हथियार? अरे भैरानी, रोकिए इसे, वरना हमेशा की तरह आपका आत्मविश्वास हम सबको ले डूबेगा। इस नकली अस्त्र से मैं तिमनासा का ध्यान ज्यादा देर तक नहीं भटका सकता। विवान, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इतनी सारी जड़ें देख के तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि सांस कहाँ से लूं और काटूं कहाँ से। लेकिन मूल जड़ पर ये पानी डालने का जो कमिटमेंट किया है, निभाना तो पड़ेगा। वो रही ये जहाँ पार्टनर ने बताया था।
जीत रही है, फिर ऐसी क्यों शक्ल बनाई है आपने, जैसे आपके थाली से कोई काला कौवा रोटी लेकर उड़ गया हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ कोई चाल चल रहा है? ये जानबूझकर यहाँ पर समय बर्बाद कर रहा है। गड़बड़ है। तुम्हारा शक सही है तन्नासा। ये जब्दाली की नन्ही उंगली की कसम, ये वो क्यों हो गया है मूर्ति? इस पे वीर लोग का जादू किया गया। जब्दाली मुझे काल लोग के तहखाने में मिला। नन्ही उंगली, तहखाने से कौन सा खजाना ढूंढ रहे थे? अरे नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा, खजाना तो वो लूट कर ले गया, वो बालवीर। सीधा सीधा बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? हे, छल हुआ है, धोखा हुआ है, प्रपंच हुआ है मेरे साथ बेमार। भरानी, वो बालवीर आया था काल लोक में आपका रूप लेकर, मुझसे बोला हरुताल मंदिर के तालाब का जल चाहिए, ताल वृक्ष की सिंचाई करनी है, मैंने दे दिया भरानी। इसका मतलब जो ये यहाँ कर रहा है वो खेल है, और असली लड़ाई तो छोटा बालवीर धरती के नीचे कर रहा है। कालों के इस तेजब को हाथों से कैसे उठाऊं? मैं इस पानी को अपने हाथों से नहीं उठा सकता। तो क्या हुआ, मैं अपने चल जादू की शक्ति से इस जमीन के टुकड़े को ही ऊपर उठा दूं तो मूल जड़ तक पानी भी पहुंच जाएगा। काल लोक का काला जल करते मिट्टी चल चल। बहरानी की योजना के गुड़ में तो ये दोनों बालवीर ने फिर से गोबर मिला दिया। छी 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 छी। भाग तोबा तोबा। अब तक तुम प्राण वायु के बुलबुले फोड़ रही थी, लेकिन अब काल वृक्ष के प्राण भाप बनकर निकल रहे हैं। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो तमन्नासा? अपनी हार पर 2 मिनट का शौक मनाने के लिए? शौक तो अब तू मनाएगा।
खुशी, मम्मी, दीदी, विवान, मम्मी अब ठीक हो ना? बोलो नहीं सुनो। लेकिन हम सब बेहोश कैसे हो गए थे बेटा? गाड़ियों और कारखानों की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसलिए आप सब बेहोश भी हो गए थे। और अगर हम अभी नहीं संभले तो हमें सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी इस पॉल्यूशन में। हाँ। अरे तो भाई प्रदूषण समाप्त करने के लिए सरकार को कोई नियम तो बनाना चाहिए। अरे मिश्रा जी, सिर्फ नियम बनाने से सुधार नहीं होगा। हम सबको मिलजुल कर प्रदूषण काबू करने के लिए कुछ करना चाहिए। नागिन डांस इंसान करते हैं, नागिन नहीं। ये दो बातें अलग है। मेघा जी, क्यों मैंने ठीक कहा ना? दूसरी बात का तो पता नहीं कानून जी, पर पहली बात आपने बिल्कुल सही कही है। वायुमंडल को साफ रखने के लिए सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। जीवन शब्द में ही वन आता है, तो वन के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं। तो फिर ठीक है, इस मौके पर मुन्ना मिश्रा की तरफ से भारत नगर के वासियों को ये वादा किया जाता है कि इस बार जल्द से जल्द 1111 पौधों का रोपण किया जाएगा। और वो भी साउथ अफ्रीका के जंगलों से मंगाकर। क्यों? ये बात तो हजम नहीं हुई। और हम सब ये वादा करते हैं कि जब तक ये पौधे वृक्ष ना बन जाए, हम इनका ख्याल रखेंगे। वाह भैया।